अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे देखना है कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमारे पास इक्वेशंस किस तरह की होती हैं, हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन। जब हमें इन दोनों के बारे में पता होगा तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले हीट इक्वेशन में क्या होता है और वेव इक्वेशन में क्या होता है। ठीक है, यह जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड पॉइंट। हीट इक्वेशन में जो है वो हीट ही फ्लो होती है। ठीक है, इसमें जैसे कि ये मैंने एक रॉड बनाई है, ठीक है, ये मेरे पास एक रोड है, इसमें हीट फ्लो हो रही है। इसकी जो है हीट इक्वेशन को हम इस तरह से डिराइव करते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करती है ऑन लेंथ पे। ठीक है, एल और टी पे डिपेंड करती है। तो इसमें इन इक्वेशंस में, इन पीडीज में, ठीक है, हमारे पास दो ही वेरिएबल होंगे। एक तो हमारे पास एक्स होगा और दूसरा हमारे पास टी होगा। ये दो ही वेरिएबल इसमें हम यूज़ करेंगे। ये है हमारे पास हीट इक्वेशन। जबकि वेव इक्वेशन को अगर हम देखें, वेव इक्वेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ये है मेरे पास वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन की जो इक्वेशन है ये कैसे डिराइव हो रही है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये लेट्स सपोज कि हमारे पास एक स्ट्रिंग हमने ले ली है, तो दोनों पॉइंट उसके अटैच ही हैं। तो एक पॉइंट पे एक्स अगर ज़ीरो है और एक्स जो है दूसरे पॉइंट पे एल है, यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ये स्मॉल एल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी कि डी इक्वल टू ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हम इसी रोड को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पकड़ के ऊपर की तरफ खींचें, उसके बाद इसको छोड़ दें, तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगी, फिर वेव्स प्रोड्यूस होंगी, तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो, ठीक है, जब हम इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड, इसी से हम क्या करते हैं, इनकी बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस भी निकालते हैं। जैसा कि ये बाउंड्री कंडीशंस कैसे बन रही हैं, अगर एक्स हमारे पास ज़ीरो होगा, ठीक है, तब हमारे पास ये पूरा होल u ज़ीरो ऑफ t इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा। लेकिन जब x इक्वल टू एल होगा तब भी हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ही होगा। और इनिशियल कंडीशंस में ये आ जाता है कि जब हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा। और ये वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, और वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, जी ऑफ एक्स होगी। तो जब हमारे पास इन दोनों में इक्वेशंस में, हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन में सिंपल डिफरेंस ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एनीथिंग को कोई और चीज़ होगी या हमारे पास हीट होगी तो वो तो हीट इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन जो वेव इक्वेशन है, अगर हमारे पास उन्होंने डिस्प्लेसमेंट को शो करवाया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, या वेव्स से रिलेटेड कुछ है, तो वो हमारे पास वेव इक्वेशन होगी। तो ये क्वेश्चंस में हम इजीली इसको देख सकते हैं। चलिए, ये हम इन जनरल हम हीट इक्वेशन को देखते हैं कि इसका सॉल्व कैसे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसका मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीट इक्वेशन देख रहे हैं। ये आप ये हमने इसकी क्या लिखी है, पीडी, यानी कि इसकी हमने हीट इक्वेशन ये हमने एक लिख ली है। इसमें बाउंड्री कंडीशंस भी ये सेम होंगी और इनिशियल कंडीशंस में ये इनिशियल कंडीशंस आ गई हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास गिवन पीडी होती है उसका हमने सॉल्यूशन लेट करना होता है। तो ये सपोज जो हमारे पास सॉल्यूशन है गिवन पीडी का, वो हमारे पास ये है। ठीक है, एक्स ऑफ एक्स और कैपिटल टी ऑफ टी है। और इधर देखें आप, जनरल पीडी जो है उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, डबल एक्स की ज़रूरत है, और यानी कि डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए, जिसकी वजह से हमने ये इक्वेशन वन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो एक्स यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और टी डॉट हमें मिल जाएगा। ये जैसे यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, टी डॉट ऑफ टी मिलेगा हमें। इसी तरह यू एक्स एक्स जब हम निकालेंगे तो इसमें हमारे पास टाइम जो है, टी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा, और एक्स जो है हमारे पास एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स मिल जाएगा हमें। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 2 और 3, इन्हीं को हम आगे यूज़ करेंगे। अब गिवन पी डी ये मैंने लिख दी है यहाँ पे, जो हमारे पास क्वेश्चन में है इन जनरल, जो हमारे पास पी डी है वो ये है। ठीक है, अब यही हमने यहाँ से जो इनके डेरिवेटिव्स निकाले, यू टी निकाला, यू एक्स एक्स निकाला, वो यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यहाँ पे राइट कर दिया। और इनको हमने खुद से ही
माइनस लैम्डा का नाम दे दिया। हम प्लस लैम्डा ले सकते हैं, लेकिन जब हम प्लस लैम्डा लेंगे तो इनका जो सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ माइनस लैम्डा ही यूज़ करेंगे। माइनस लैम्डा, ये हम इनको रीअरेंज कर लेंगे। टाइम टी वाले सारे टी को अलग कर लेंगे, एक्स को अलग कर लेंगे, इक्वल टू किसके होगा, माइनस लैम्डा के। तो जब इन दोनों को इक्वेशंस को माइनस लैम्डा के साथ कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी, टी डॉट ऑफ टी प्लस लैम्डा टी ऑफ टी। यानी कि ये टी ऑफ टी जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस है, और जब हम इसको उठा के दोबारा इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास ये एक्स के लिए इक्वेशन बन गई और ये टी के लिए इक्वेशन बन गई। इसको हमने 4 और 5 का नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 5, जब हम इक्वेशन 5 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ये क्वेश्चन 5, ये मेथड आपको पता है सॉल्व करने का। तो ये जब हम इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे तो एक्स ऑफ एक्स हमारे पास निकल आएगा ए कोज स्क्वायर रूट लैम्डा ऑफ एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर रूट लैम्डा ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 6। ये हमने 5 इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। इसी तरह से हम इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे और जब हम इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमारे पास इन दोनों के सॉल्यूशन निकल आएंगे, एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स टी ऑफ टी आ जाएगा, तब हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस अब हमें गिवन थी, वो ये थी कि u 0 ऑफ टी इक्वल टू 0 होगा। इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट, ये आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 कौन सी है। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन 1। जब यहाँ पे हम x को 0 रखेंगे और t एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे जब हम x को 0 रखेंगे और t को t रखेंगे, तो हम ये हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन थी, ये देखें 0 टी ऑफ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x ऑफ x इक्वल टू 0 मिलेगा। वो क्यों, क्योंकि t ऑफ t यहाँ पे जो है वो दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा। ये देखें बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमारे पास हमें क्या मिला, x ऑफ 0 मिला इक्वल टू 0। ठीक है, और यही जब हम दोबारा पुट इक्वेशन 6 में इसको पुट कर देंगे, ये आप देखें ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 6। जब यहाँ पे x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 हमारे पास 1 होता है, जबकि sin 0 0 होता है। इसीलिए हमारे पास cos 0 1 की वजह से हमारे पास जो a है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है a इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी तरह ये जब a हमारे पास 0 हो जाएगा तो इक्वेशन 6 जो है वो हमारे पास इस तरह से मिलेगी, क्योंकि a 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ b वाली टर्म ही बचेगी, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया। इसी तरह से जब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, जहाँ पे l है, x की जगह पे l रखेंगे, t इक्वल टू 0, जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास xl इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसको जब हम यही चीज़ जब हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये b साइन स्क्वायर रूट लैम्डा l, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। b क्योंकि कांस्टेंट है, b जो है वो 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो बाकी टर्म इक्वल टू 0 होगी। तो हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ 0 किसके क्या आता है हमारे पास, n ऑफ पाई। यहाँ से हमने स्क्वायर रूट लैम्डा निकाल लिया n पाई बाय l। यही स्क्वायर रूट लैम्डा हमने इक्वेशन नंबर 8 में पुट करना है और इक्वेशन 7 में पुट करना है। जब हम इक्वेशन 8 और इक्वेशन 7 में इसको करेंगे तो हमारे पास x ऑफ x भी आ जाएगा, t ऑफ t भी आ जाएगा। ठीक है, x ऑफ x और t ऑफ t हमें यही दोनों चाहिए थे, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो x ऑफ x और t ऑफ t ही निकालना था। अब ये जो सोल्यूशन हमें लेट किया था इसमें हमें x ऑफ x और t ऑफ t चाहिए था, तो इसीलिए हमने x ऑफ x और t ऑफ t निकाल लिया। जब हम उसको इसकी जगह पे पुट कर देंगे, ये आप देखें हमने x ऑफ x की वैल्यू और t ऑफ t की वैल्यू को यहाँ पे राइट कर दिया। अब जब b और c दो कांस्टेंट हैं, ठीक है, इन दोनों कांस्टेंट की जगह पे हम यहाँ पे समेशन en यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब दोनों b और c को हम इकट्ठे लिखेंगे bc, उनकी जगह पे हम यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और en ये यूज़ करना है। बाकी हमने एज इट इज़ लिख दिया। ये क्वेश्चन हो गई हमारे पास 10। जब हम ये क्वेश्चन बना लेंगे उसके बाद हमें बाउंड्री कंडीशंस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी।
ये है मेरे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशंस है। अब बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास थी x ऑफ 0 इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। तो जनरल क्योंकि ये f ऑफ x के इक्वल है, x ही रहेगा एज इट इज़, और t जो है हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि x वाला, ये तो साइन तो x का फंक्शन है ना, x के साथ है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। जबकि t की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 वो इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। इसीलिए ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और बाकी हमारे पास टर्म जो है वो रह जाएगी। ये e की पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है, इसी वजह से बाकी टर्म रहेगी। और ई एन जो है वो जनरल बाय फॉरियर सीरीज़ हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यही हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट चाहिए होता है हीट इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ तक लगी आपको समझ? पहले तो हमने देखा हीट इक्वेशन का इन जनरल देखा उसको। अब हम देख रहे हैं वेव इक्वेशन इन जनरल। तो यहाँ पे आपको सिंपल सिर्फ एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पे इनिशियल कंडीशंस में सिर्फ यही टर्म मौजूद थी, जबकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी दी गई है, ठीक है, जो कि इक्वल टू किसके है, जी ऑफ एक्स के। इसको सॉल्व करने का मेथड सेम वही है, लेकिन लास्ट में जाके क्योंकि हमारे पास इनिशियल कंडीशन में वेलोसिटी है तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं कि वही सेम हमने सॉल्यूशन लेना है, उसी से रिलेटेड गिवन पीडी से रिलेटेड हमने डेरिवेटिव्स चाहिए, हमने वो निकालने हैं। ये मैंने यहाँ पे, ये गिवन पीडी थी हमारे पास, तो यही डेरिवेटिव जो हमने निकाले उनको यहाँ पे इनकी जगह पुट किया और हमने वही सेम मेथड माइनस लैम्डा लिया, इक्वल रखा इनको, ये दो इक्वेशंस बन गई। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये देखें, जब हमने इक्वेशन 4 को सॉल्व किया तो हमारे पास x ऑफ x का ये सॉल्यूशन निकल आया, ठीक है। इसी तरह से जब हम इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। ये इक्वेशन 5 को सॉल्व किया तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी, ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, ठीक है। जब हम ये दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी 6 और 7, हमने वही सेम मेथड, हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है उसी सेम मेथड से। जब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो ये देखें हमारे पास ए 0 निकल आएगा, ठीक है। जब हम सेकंड इसमें करेंगे अप्लाई तो हमारे पास ये वैल्यू, ये वाली इक्वेशन आएगी, बी साइन स्क्वायर रूट लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से हमने वही सेम स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और इसको हमने अगेन उन इक्वेशंस में पुट करना है, ठीक है। ये देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में जब हमने स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू को पुट किया n पाई बाय l तो हमारे पास इक्वेशन 8 बन गई है यहाँ पे। इसी तरह जब हम वही स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल होगा, ये देखें, जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, इक्वेशन 9। अब इक्वेशन 8 और इक्वेशन नंबर 9, तो इसमें हमें देखो दोनों x ऑफ x भी हमें मिल गया, t ऑफ t भी हमें मिल चुका है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, वही सेम मेथड हमने इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। जब हम इक्वेशन इन जनरल जो हमने सॉल्यूशन सबसे पहले लेट किया था वहाँ पे हमने इनके दोनों की इक्वेशंस को रखना है। तो जब हमने इनको रखा तो ये देखें यहाँ पे ये हमें हासिल हो गया, x ऑफ x की जगह पे ये रखा और हमने t ऑफ t की जगह पे ये लिख दिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। दोनों ही हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन में हमें शुरू से लेके यहाँ तक सेम मेथड अप्लाई करना है और हमें क्या निकालना है, u ऑफ एक्स टी, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने स्टार्ट में लेट किया है उसी सॉल्यूशन में, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन ये है ना हमारे पास सॉल्यूशन जो हमने स्टार्ट में सबसे पहले लेट किया है, इन दोनों की वैल्यूज़ को निकाल के हमने इनमें रखना है तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास मेथड सेम था। अब हम इससे आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब आप ये देख रहे होंगे कि इस इक्वेशन में ई एन कैसे आया, वही सेम मेथड है। ये देखें, जब हम इस पूरी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास b और c एक कांस्टेंट ये होगा और ये b इसके साथ भी क्योंकि मल्टीप्लाई होगा और b और d ये कांस्टेंट होगा। तो इन कांस्टेंट की जगह पे ही हमने समेशन ई एन यूज़ करना है, क्योंकि समेशन ई एन इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। ये देखें, ठीक है, दोनों टर्म के साथ होगा तो हमने इन दोनों टर्म में से इसको कॉमन लेके बस बाहर लिख दिया और बाकी टर्म एज इट इज़ हमने अंदर ही रखी है।
अब हम इनिशियल कंडीशंस यूज़ करते हैं। एक्स ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये टर्म ज़ीरो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगी। यहाँ पे हमने टी की जगह ज़ीरो पुट करना है। अब देखें यहाँ पे टी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो कॉस ज़ीरो जो है वो 1 होता है, तो इसलिए सिंपल हमारे पास साइन वाला फंक्शन, साइन वाली वैल्यू बच जाएगी। और यहाँ पे जब हम टी ज़ीरो करेंगे तो साइन ज़ीरो होल टर्म ज़ीरो हो जाएंगे ना, साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म ही यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगी। ये ज़ीरो आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 बन चुकी है। और वही जनरल बाय फॉरियर सीरीज़ ही अप्लाई करके हम यहाँ से ई एन निकालेंगे। ठीक है, 2/L ई एन की जो इक्वेशन बनती है वो होगी 2/L इंटेग्रल 0 से L एफ ऑफ एक्स साइन n π/L एफ एक्स और डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास है ई एन, हमें ये निकालना पड़ता है ई एन। और जब क्योंकि हमें सेकंड जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी उसमें वेलोसिटी भी मौजूद थी, क्योंकि हमने हीट इक्वेशन में सिर्फ यहाँ तक सॉल्व किया था, लेकिन वेव इक्वेशन में हमारे पास वेलोसिटी भी मौजूद है। तो उसके लिए हमें देखें हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमने ये जो इक्वेशन जनरल ये इक्वेशन बनाई थी, इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये देखें जब हम इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या कैसे आएगा हमारे पास डेरिवेटिव, ये तो एक्स के साथ है, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है। तो एज इट इज़ ये टर्म क्या रहेगी हमारे पास, कांस्टेंट रहेगी, ये कांस्टेंट लिखा रहेगा। और कोस का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन आ जाएगा, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव n π/L c होगा। ये देखें, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म थी और कोस का डेरिवेटिव आ गया माइनस, ये मैंने माइनस यहाँ स्टार्ट में ही लगा दिया है, साइन n π/L c ऑफ t। और जब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये वाली टर्म बन जाएगी। इसी तरह से सेकंड जो हम डेरिवेटिव लेंगे, साइन है तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव ये लिख दिया गया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये कंडीशन जो हैं अप्लाई करेंगे, यानी कि टी को ज़ीरो रखेंगे तो ये होल टर्म क्या होगी, जी ऑफ एक्स आ जाएगी। तो ये जी ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम क्या होगा, टी ज़ीरो। ये देखें साइन टी ज़ीरो हो गया तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये पूरी की टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसी तरह यहाँ पे जब टी ज़ीरो रखेंगे तो कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको हमने ऐसे ही लिख दिया है। ये तो इसको जनरल सेट करके लिखा, दोबारा ये आ गया। अब क्योंकि ई एन हमने निकालना था, ई एन वही सेम फॉरियर सीरीज़ के साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, जो भी कांस्टेंट होगा और ई एन होगा उसको हमने साइड पे लिखना है, 2/L 0 से L। ठीक है, जी ऑफ एक्स बाद में लिख लें, पहले लिख लें तो कुछ नहीं होता, साइन n π/L ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब ये L दोनों तरफ साइड्स पे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और n π/c ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये देखें ये L से कैंसिल हो गया, और बाकी जो ई एन के साथ टर्म थी वो इधर आके डिवाइड हो गई। और ये मैंने जी ऑफ एक्स को स्टार्ट पे लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, तो कुछ नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। तो यही हमें रिज़ल्ट चाहिए था वेव इक्वेशन में। ठीक है, अब सिंपल हमें यही डिफरेंस करने की ज़रूरत है कि हीट और वेव अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे। हीट में हमारे पास वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, जब वेव इक्वेशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट होगा, और हीट इक्वेशन को हमने सिंपल इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस जो दी होंगी वही अप्लाई करनी है और सॉल्व कर लेना है। ये तो था जनरल मेथड। ठीक है, जहाँ पे हमें बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई हैं, इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें इनिशियल कंडीशंस नहीं दी होती, सिर्फ हमारे पास क्या होती हैं, बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। तो वहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, कुछ नहीं। तो उसमें हमने क्या करना है, सिंपल यही मेथड सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंडीशंस लगाने के बाद हमने ये इक्वेशन बनानी है, और यही क्वेश्चन यानी कि एक्स ऑफ एक्स निकालना है, टी ऑफ टी निकालना है, और उसको सॉल्यूशन में पुट कर देना है। तो यहाँ तक वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और ई एन की जो है वो इक्वेशंस बनाएंगे, वो निकालेंगे। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।